नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैद राम सर। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस फार्मा क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, एक चैप्टर है लिक्विड डोजेस फॉर्म। चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड डोजेस फॉर्म। इस चैप्टर में कई चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन। इंट्रोडक्शन या फिर हम बात करेंगे डेफिनीशन की। ठीक है, डिफिनीशन क्या होगी, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन उसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और नेक्स्ट आपका एडवांटेज एंड दूसरा क्या आपका डिसएडवांटेज। सिंपली आपको कुछ चीजें, जनरल चीजें आपको इस लिक्विड डोजेस फॉर्म चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। फिर आपको हम क्लासिफिकेशन के माध्यम से मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म दोनों का डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे आगे की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डोजेस फॉर्म मेनली हम लोगों ने 4 टाइप की स्टडी करी थी। जो चैप्टर आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, या कह सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि डोजेस फॉर्म मेनली आपकी सॉलिड होती हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं। आपने लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं और क्या होती है आपकी गैसियस डोजेस फॉर्म। ठीक है, गैसियस होती हैं। अब देखिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आपने टेबलेट, कैप्सूल, पिल्स, कैचेज के बारे में स्टडी करी होगी, पढ़ा होगा। लिक्विड में आपको हम 2 प्रकार के डोजेस फॉर्म पढ़ाएंगे, एक मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और दूसरा आपका बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक, एलिक्जर्स, टिंचर्स क्या होते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे इस लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब है ना तो लिक्विड हो ना तो सॉलिड हो, उसे कहते हैं सेमी सॉलिड। जनरली जो पेस्ट आते हैं, क्रीम, लोशन, जेल जो आते हैं वो किस में आते हैं? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। गैसियस में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि गैसियस जैसे इनहेलर्स होते हैं। ठीक है, कुछ एनालिसिक इनहेलर्स आए हैं या फिर एनास्थेटिक्स पेशेंट में इनहेलर्स यूज किए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो वो जो डोजेस फॉर्म है वो गैसियस डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। हम लोगों को पढ़ना है, बात करना है लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है। चलिए सब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म जनरली अगर हम बात करें तो एक लिक्विड में, किसी एक लिक्विड में जनरली ये नहीं कह सकते वाटर ही हो, वाटर के अलावा अदर भी लिक्विड है, कोई ऑयली है सब्सटेंस हो। तो एक लिक्विड में अगर हमने ड्रग को, क्या मैंने कहा कि एक लिक्विड में हमने क्या किया, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट या डिजॉल्व कर दिया, डिस्पर्स या डिजॉल्व, सिंपली समझेंगे, डिस्पर्स या डिजॉल्व कर दिया, तो ये जो डोजेस फॉर्म बन के तैयार होगी इसे कहते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। हम कह सकते हैं द लिक्विड डोजेस फॉर्म, इन दिस डोजेस फॉर्म द ड्रग आर मेडिकामेंट डिस्पर्स आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड। हम कह सकते हैं कि इन दिस डोजेस फॉर्म एक मेडिकामेंट को या एक ड्रग को किसी लिक्विड में डिस्पर्स या डिजॉल्व किया जाता है, ऐसी डोजेस फॉर्म को लिक्विड डोजेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपको किताबों से अलग मिल रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि किसी लिक्विड में किसी ड्रग या मेडिकामेंट को आपने डिस्पर्स या डिजॉल्व किया है, तो ऐसी डोजेस फॉर्म को हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन। वहां आपको 1 बाय 1 आपको क्लियर करते चलेंगे, स्पेसिफाई करते चलेंगे क्या होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म। चलिए, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में जनरली 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, सिंपली क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, यहां देखेंगे 2 टाइप। क्या देखेंगे? 2 टाइप, मोनोफेसिक
दिख रहा है, मोनोफेसिक। दूसरा क्या होगा आपका, बाईफेसिक। बाईफेसिक, देखिए फेस का मतलब होता है, जैसे फेस का मतलब है कि कितने पार्ट हैं, ठीक है। कोई सब्सटेंस है उसमें दो चीजें दिख रही हैं, उससे कहते हैं ये क्या है, ये फेस है। तो यहाँ पर मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, फेस मतलब होता है कि एक ही चीज क्या दिख रही हो आपको, उसे कहते हैं मोनोफेसिक। बाई मतलब क्या है, दो। फेसिक मतलब जो हमने कहा कि दो आपको चीजें दिख रही हो किसी एक लिक्विड या किसी डोज फॉर्म में, उसे कहते हैं बाईफेसिक। आपकी जनरली आपको समझ में आ जाएगा। मोनोफेसिक को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका है एक्वस, एक क्या है आपका एक्वस, नेक्स्ट वन इज नॉन एक्वस। क्या है, नॉन एक्वस है, ठीक है। एक एक्वस है मोनोफेसिक में, दूसरा नॉन एक्वस है। और अगर बाईफेसिक की हम बात करेंगे तो बाईफेसिक में भी दो हैं, ठीक, बाईफेसिक में भी दो हैं। एक आपका हेट्रोजिनस है, क्या है, हेट्रोजिनस है। दूसरा क्या आपका है, होमोजिनस है, होमोजिनस है। हेट्रोजिनस में हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन की, जो आपकी डोज फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, सस्पेंशन आएगी। और होमोजेनस की अगर बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे हम इमल्सन की। किसकी बात करेंगे, इमल्सन की हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ये है लिक्विड डोज फॉर्म का, कि लिक्विड डोज फॉर्म को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वन इज द मोनोफेसिक एंड सेकंड वन इज द बाईफेसिक। मोनोफेसिक इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म, one is the aqueous and second one is the non-aqueous, and biphasic is categorized into two part, one is the heterogeneous and second one is homogeneous। heterogeneous homogeneous दो पार्ट हैं आपके। मैंने एक हेट्रोजेनस का एग्जांपल दिया सस्पेंशन है, होमोजेनस का एग्जांपल मैंने दिया है इमल्सन है। क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं, यहां थोड़ी सी बात करते हैं। एक्वस का मतलब है कि ऐसी लिक्विड डोज फॉर्म जिनमें क्या हो, वाटर प्रेजेंट होता है, ऐसे लिक्विड डोज फॉर्म को हम एक्वस या कह सकते हैं एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब वाटर की बात करेंगे तो यहाँ सिरप की बात आएगी। किसकी बात आएगी, सिरप की बात आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नॉन एक्वस की बात करें, नॉन एक्वस का मतलब है जिनमें वाटर ना प्रेजेंट हो, यहाँ पर ऑयली सब्सटेंस कोई प्रेजेंट हो, ऑयल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस। हमने कहा एक्वस का मतलब है कि जिनमें वाटर प्रेजेंट है उन्हें एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के नाम से जानते हैं, और जिनमें वाटर नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें हम नॉन एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी, बाईफेसिक की। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हेट्रोजेनस का मतलब है कि दो फेज, बाईफेसिक का मतलब आपको समझ में आया दो फेज। हेट्रोजेनस का मतलब कि अगर दो फेज हैं तो दोनों फेज अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं। जैसे एक जो फेज है वो लिक्विड फेज हो और दूसरा जो फेज हो क्या हो, सॉलिड फेज हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म। और अगर दोनों फेज लिक्विड लिक्विड हैं, मैंने क्या बताया कि दोनों फेज क्या हैं, लिक्विड लिक्विड हैं, तो ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं, होमोजेनस। जैसे एग्जांपल मैंने सस्पेंशन का दिया था, आप देखते हैं कि जो सस्पेंशन है इसमें एक लिक्विड और दूसरा क्या है, सॉलिड है। मैंने क्या किया सस्पेंशन में, किया था कि किसी लिक्विड में एक सॉलिड मेडिकामेंट को डिस्पर्स किया था, ना कि डिजॉल्व किया था। अब हम इसके बाद डेफिनेशन करेंगे तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन में ये क्या होते हैं, ये हेट्रोजेनस होते हैं, एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड होता है। नेक्स्ट इमल्सन की बात करेंगे। देखिए इमल्सन क्या होती है, किसी लिक्विड में दूसरा एक लिक्विड क्या हुआ, क्या किया जाए, डिस्पर्स कर दिया जाए, ना कि डिजॉल्व किया जाए। तो ऐसे डोजेस फॉर्म को हम होमोजेनस डोज फॉर्म या उस डोज फॉर्म को इमल्सन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लासिफिकेशन में। अब अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है, मान लीजिए उसने पूछ लिया सिरप क्या है, ठीक है, ये डिफाइन टर्म सिरप, तो सिरप की डिफिनीशन कैसे देंगे, इसी क्लासिफिकेशन से आप सिरप को डिफाइन करेंगे। आप मेंशन करेंगे कि सिरप इज अ एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म। क्या मैंने बताया, सिरप इज अ एक्वस monophasic liquid dose form which intended are used for the treatment or cure and prevention of a disease। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ रटना नहीं है,
कुछ आपको पढ़ना नहीं है, केवल माइंड मेकअप करना है। अगर यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बताया है कि सिरप इज अ एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म विच यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ अ डिजीज। किसी एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सिरप को यूज करते हैं। और सिरप क्या है मैंने आपको बता दिया। सेम है सस्पेंशन की हम बात कर लें थोड़ी सी, ठीक है। अगर सस्पेंशन की डिफिनीशन पूछता है आपसे तो आप क्या मेंशन करेंगे? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस बाइफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म। समझिए क्या मैं बता रहा हूं। मैंने कहा सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस बाइफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म विच यूज आर इंटेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट क्योर प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज आर सिम्टम्स। ठीक है, किसी एक डिजीज को ट्रीट करने, प्रिवेंट करने और उसको क्योर करने के लिए, ठीक है, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सस्पेंशन का यूज करते हैं। सस्पेंशन क्या है मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सेम एज इमल्सन, जैसे यहाँ हमने सस्पेंशन की बात करी, सेम एज इमल्सन की हम बात कर सकते हैं। इमल्सन क्या है? इमल्सन इज अ होमोजेनस बाइफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म विच यूज आर इंटेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज आर सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स हम इसलिए बात कर रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब है कि जैसे किसी पेशेंट को खांसी आ रही, कफ आ रहा है, हमने उसको क्या दिया, सिरप एक दे दी। ठीक है, तो सिरप जो हमने दिया तो सिरप गई तो क्या हुआ, जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स मतलब जो लक्षण आ रहा था, जो कफ आ रहा था, वो कफ क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने इसलिए कहा कि सिम्टम्स को भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिकामेंट हम यूज कर सकते हैं या डोज फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये हम जनरल बात मैंने कर दी क्लास की, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को जो आपके सिलेबस में है, उसको हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। चलिए देखिए, हमने आपको बताया था इससे पहले क्लास मेरी एक पड़ी हुई है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था एडिटिव के बारे में, ये फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बताया था। ठीक है, AIDS के बारे में बताया था कि फार्मास्यूटिकल एड या एडिटिव या एक्सिपिएंट क्या है। हम कोई भी फार्मुलेशन करते हैं, कोई किसी भी मेडिकामेंट का या किसी डोज फॉर्म का फार्मुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या कैसे उसकी फार्मुलेशन होगी। तो किसी भी ड्रग या मेडिकामेंट या डोज फॉर्म की फार्मुलेशन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। मैंने आपको एक बताया था कि एक तो हमारे पास API होगा, क्या होगा, API होगा, API फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, API से कहते हैं। दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट या कह सकते हैं दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, एक्सिपिएंट के नाम से हम जान सकते हैं, एक्सिपिएंट होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल एड, जो एडिटिव की हमने बात करी थी वो हमारे पास होगा। अब देखिए, जब अगर API में सिंपली हम मान लें कि हम एक पैरासीटामोल का सस्पेंशन बना रहे हैं, किसका पर सस्पेंशन, PCM का सस्पेंशन बना रहे हैं, और ये जो PCM ड्रग है ये किस फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में ड्रग है। किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। हमको बनाना लिक्विड फॉर्म है, और पाउडर फॉर्म के ड्रग को लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए एक लिक्विड की तो आवश्यकता हमको जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो सस्पेंशन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको लिक्विड चाहिए। लिक्विड का मतलब है यहाँ पर हम व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसकी, व्हीकल की हम बात कर रहे हैं। आपको व्हीकल के बारे में मैंने बताया था कहाँ पर, उस एडिटिव क्लास में, जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव नामक क्लास जो हमने पढ़ाई थी आपको, ये वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा तभी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। वो व्हीकल पड़ेगा, इस व्हीकल में हमने यूज कर लिया है वाटर। क्या यूज कर लिया है, वाटर। जनरल चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे प्रोसीड करूंगा मैं चीजों को। हमने कहा कि पैरासीटामोल का इमल्सन बनाना, सस्पेंशन बनाना है, तो पाउडर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट का मतलब है पाउडर को नहीं कन्वर्ट करेंगे, पाउडर को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे, तभी वो लिक्विड डोज फॉर्म के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक व्हीकल लिया, व्हीकल में हमने मान लीजिए वाटर ले लिया, वाटर मैंने ले लिया। हमने आपको बताया था कि जब सस्पेंशन बनाते हैं तो सस्पेंशन, मान लीजिए आपको मैंने बताया, एग्जांपल दिया था कि वाटर में अगर आप सिलिका मिलाएंगे लिक्विड में, तो सिलिका कुछ देर डिस्पर्स रहेगी, उसके बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसमें एक एजेंट मिलाते थे, सस्पेंडिंग एजेंट। क्या करते थे, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते थे, सस्पेंडिंग एजेंट मिलाते थे। ये सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है कि जब हमने पैरासीटामोल को वाटर में डिस्पर्स किया था, तो ये डिस्पर्स करने काम करता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होने देता है। कुछ बहुत मात्रा हो भी जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है,
तो हम उसके रैपर या लेबल में लिख देते हैं शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, उसमें हमने मेंशन कर दिया है कि पेशेंट को इंडिकेट कर दिया है कि पहले इसको आप क्या करिए, शेक करिए, उसको हिला लीजिए बोतल को, उसके बाद क्या करिए, पेशेंट को दीजिए। तो वो चीज़ हमने मेंशन कर दी थी। कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन करेंगे, अभी हम मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे, फिर बाईफेसिक की बात करेंगे, तो जो ये पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी फॉर्मुलेशन में, एक्सिपिएंट क्या है, एडिटिव क्या है। तो वो एक्सिपिएंट एडिटिव जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए जो क्लास मेरी पढ़ी हुई है पहले फार्मास्यूटिकल एड या एडिटिव के नाम से, उसको आप देख लीजिए, चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, मोनोफेसिक में मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 टाइप की होती हैं, बताया था। एक टाइम मैंने बताया था कि एक मोनोफेसिक होती है जिसमें एक्वस मतलब वाटर प्रेजेंट होता है, और दूसरी मोनोफेसिक होती है जिसमें जो नॉन एक्वस होता है, जिसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं नॉन एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो सिंपली हम सबसे पहले मोनोफेसिक में एक्वस की बात करेंगे, और एक्वस की जब बात करेंगे तो वहां सबसे पहले बात करेंगे, ये यहां तक आपको पोर्शन दिख रहा है सभी को। चलिए, हम एक्वस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरप की। किसकी बात करेंगे? सीरप की बात करेंगे। सीरप सबको पता है, ठीक है, सीरप क्या सबको पता होता है। देखिए, एक्वस मैंने कहा सबसे पहले हम सीरप की हम लोग बात करेंगे। अब सीरप को पढ़ने से पहले अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो फॉर्मुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग में 2 चीज़ें हमको देखना है। फॉर्मुलेशन ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो 2 चीज़ें देखना है। एक तो सिरप हम जो बनाएंगे वो किस इंग्रेडिएंट या किस एपीआई के बनाएंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई हम सिरप बना रहे हैं, एक सिंपली समझ लीजिए एक्सपेक्टोरेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है सबको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको कोग्नोसी में। एक्सपेक्टोरेंट आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सपेल आउट द स्पुटम फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया से या कह सकते हैं जो श्वसन नली होती है वहां से स्पुटम को बाहर निकालने के लिए जो एक्टिव कांस्टेंट यूज किया जाता है उसे हम एक्सपेक्टोरेंट के नाम से जानते हैं। अब जब एक्सपेक्टोरेंट की हम सिरप बनाएंगे तो यहाँ पर जो एक्टिव कांस्टेंट होगा एक्सपेक्टोरेंट ले लेंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? एक्सिपिएंट की, मतलब एडिटिव की हम लोग बात करने वाले हैं। एडिटिव में हम देखेंगे तो क्या बात करेंगे? सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट को सिरप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमको डिफिनीशन समझना सबसे पहले, उसके बाद हम फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। ये तो आपको इंट्रोडक्शन सिंपली दे रहे थे। सिरप की डिफिनीशन क्या होगी? सिरप इज अ एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म which contain a sugary secretion, yes, which contain a sugar for the use to treat disease or symptoms, sorry, to treat a disease or symptoms। मतलब कहने का ये है कि जो सिरप है ये एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है जो अपने पास शुगर को रखती है। शुगर मतलब आप समझ रहे हैं, सिरप जो होती है मीठी होती है, ठीक है, तो अपने पास क्या रखती है? शुगर को कंटेन करती है। और हमने आपको बताया है कि ये शुगर जो कंटेन करती है किसके लिए यूज करते हैं? किसी डिजीज या सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टोरेंट सिरप बना रहे हैं हम, और एक्सपेक्टोरेंट काम क्या होता है कि जो स्पुटम कप बाहर निकल रहा है उस कप को ट्रीट करने के लिए हम सिरप का यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो डिफिनीशन इंट्रोडक्शन में आप ये मेंशन कर दीजिएगा। आपसे वो पूछ सकता है कि गिव द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप, ठीक है, यह मेंशन आपसे पूछ सकता है राइट एक्सिपिएंट यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप। आपसे वो ये पूछ सकता है कि सिरप का फॉर्मुलेशन दीजिए, या जो एक्सिपिएंट सिरप के फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं वो एक्सिपिएंट आप बताइए। तो जनरली अगर हम बात करें सिरप को बनाने के लिए क्या क्या एक्सिपिएंट यूज किए जाएंगे, देखिए सिरप को बनाना है तो एक ड्रग होगी जो पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में होगी, उसको क्या करना है? किसी लिक्विड में डिजॉल्व करना होता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो मोनोफेसिक में चली जाएगी।
हमको क्या करना है, किसी लिक्विड में एक सॉलिड डोसेज फॉर्म को डिजॉल्व करना है। तो डिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले व्हीकल लेंगे। व्हीकल के बाद हम उसमें कुछ डिसइंटीग्रेटिंग और डिजॉल्यूसिंग एजेंट डालेंगे। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो हमने मिलाया है वो जो सॉलिड ड्रग है उसको तोड़ने के लिए मिलाया है। उसके बाद जो डिजोल्यूशन एजेंट मिलाया है उसको डिजॉल्व करने के लिए, उसको घोलने के लिए मिलाया है। आफ्टर दैट हम उसमें कुछ क्या डालेंगे, आर्नोलैप्टिक एडिटिव जैसे कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, या स्वीटनिंग एजेंट मिक्स करेंगे। और उसके बाद क्या मेंशन करेंगे हम लोग, उसके बाद उसमें मेंशन करेंगे स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब है कि सिरप को लंबे समय तक स्टेबल रखना, उसकी एफिकेसी को, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी किसकी, एक हमने बात करी थी प्रिजर्वेटिव की, दूसरी हमने बात करी थी एंटीऑक्सीडेंट की। ये इतने एडिटिव जो हैं, इतने एक्सिपिएंट हैं, ये सिरप के फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसमें इसके आगे प्रोसीड करेंगे कंटिन्यू। हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सिरप बताया है, नेक्स्ट आगे फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, ठीक है।